आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से जो यूनिट 8 चल रहा है नाटक आगरा बाजार उसका पार्ट 4 और लास्ट पार्ट लेकर प्रस्तुत हुई है। आज हम इसको पूरा एंड कर देंगे। जैसे हमने पार्ट 3 में आगरा बाजार नाटक के बारे में पढ़ लिया था, ये 1954 में प्रकाशित हुआ, इसे खेला गया रंगमंच में जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ हबीब तनवीर में कुछ अध्यापकों और कुछ छात्रों को लेकर इसे सबसे पहले खुले मंच पर खेला गया। ये नाटक है 1954 में प्रकाशित हुआ है और इसमें आगरा के किनारी बाजार का जिक्र किया गया है। आपको ये सारी चीज़ें हमने इसमें आपको बताई हुई थी। हबीब तनवीर के कुछ नाटक बताए थे, मिट्टी की गाड़ी, चरणदास का चोर, आगरा बाजार, अन्य नाटक भी बताई थी। सारी चीज़ें हमने आपको एक एक करके बताई। इन्हें कुछ पुरस्कार से नवाजा गया था, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, और संगीत नाटक के लिए एकेडमी अवार्ड मिला हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। इस नाटक में सिर्फ दो ही क्या है अंक हैं, आगरा का किनारी बाजार का एक चौराया है। आपको ये सारी चीज़ें बताएं, पात्र बताए हैं, फकीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला। इसमें जितने भी गीत आए हैं उसको ध्यान रखना, फकीर ने कौन कौन से गीत गाए, किरमवाज लगाने को आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और हिजड़ों ने कौन सा गीत गाया था, उनके नाम याद रखेंगे, हिजड़ों के कौन सा, उसके नाम से भी पूछ सकते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। नवासी कौन सा हर बार आती है, कौन सी पंक्ति गाती हुई आती है, एक लाइन उसकी है, तो वो किशन कन्हैया वाली वो याद रखिए। वो हमेशा अशोदा, शायर, लड़का, लड़का जो है उसका नाम हामिद है, और लड़के करके भी आ सकता है, हामिद करके भी आ सकता है इसमें। तो उस कौन सी गज़लें गाई हैं और किसकी गज़लें गाई थी, वो नज़ीर की गज़लें गाई थी। और कौन कौन सी ये चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, पार्ट 3 में आप ज़रूर देखिए। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि वो गज़लें किस किस की शॉप पर गाता है। सबसे पहले जाके वो गज़ल किसके साथ आता है, किताब वाले की, फिर और फिर बाद में वो किसके पास आ जाता है, पतंग वाले की शॉप पर आ जाता है। और किस मेले का वर्णन है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा बातें हम इसको वीडियो का आगे ना बढ़ाते हुए सारी चीज़ें हमने पहले ही बताई हुई हैं कि नज़ीर के बारे में हबीब तनवर के कुछ कथन हैं। जैसे ये हकीकत है कि उनका कलाम जिंदा जावेद है, नज़ीर उर्दू नज्म के बाबा आदम है। ड्रामे के अंदर कलामे नज़ीर के उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने अपना मौजू बनाया। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों, साथियों, जो जितने भी मेरे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबको पता चल गई है। चलिए हम नाटक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा अंक 2 का लास्ट चीज़ें चल रही हैं, जिसमें गंगा प्रसाद और किताब वाला आपस में बातें कर रहे होते हैं। छपवाने के लिए अपनी जो चीज़ें हैं वो शाया मतलब छपवाने के लिए, प्रकाशित करवाने के लिए, और किताब वाले को भी अपनी चीज़ें चाहिए होती है। अब गंगा प्रसाद जो है वो अंग्रेज़ी रिसाले छपवाने की बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ी अखबार छपवाने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली जाकर वो ये सारा काम करना चाहते हैं। किताब वाला भी जाना चाहता है, मगर वो कहते हैं कि तुम यहीं रहकर उर्दू में करो और मैं उसे इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करूँगा, क्योंकि आगे के समय में जैसे आज का भावी समय चल रहा है उसमें किसका अंग्रेजी की भी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सारी बातें गंगा प्रसाद आपको बता रहे होते हैं। चलिए ज़्यादा इधर इसको मैं साइड कर देती हूँ, या आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर पता चलती रहेंगी। यस, तो जैसे ही गंगा प्रसाद बोलते हैं, यहाँ पेन ले लेते हैं हम, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 1 मिनट। या तो गंगा प्रसाद से पैसे मांगने के लिए बोलते हैं। वो कह रहे पहले ही तुमने मुझसे पैसे लेके हुए छपवाई थी और उसके मुझे उधार वापस भी नहीं करा, उससे मुझे कोई भी मुनाफा नहीं हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। ये सारी बात कौन बोल रहा है, गंगा प्रसाद बोल रहे हैं। ये बोलते हैं गंगा प्रसाद क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियो में यहाँ तक करवाया हुआ था, और मुझे मेरे हिस्से का पैसे देने के बजाय आपने बाकिया बाकिया 250 कॉपियाँ जो आपने करी थी वो आपने किसे दे दी, बख्श दी, अपने यारों को, अपने दोस्तों को बख्श दी, और मुझे कुछ भी नहीं मिला। और मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं कि मैं दीवाने हाफिज उसे नज्र कर सकूँ, उसे पेश कर सकूँ, मेरा तो दोस्त ऐसा भी नहीं है। लेकिन तुमने तो सारी मुफ्त में कर दिया और मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। किताब यहाँ पर बोलता है
जिस बच्चों ने भी अभी तक हमारा नाटक के पार्ट 3 नहीं देखे, वो सबसे पहले वो सारे नाटक के पार्ट जाके देखेंगे, फिर चौथा ये लास्ट वाला देखेंगे, जिससे आपको पूरा नाटक अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि नेट जीआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें मैं सारी चीज़ें साथियों बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ। किताब वाला बोलता है, मेरी दानिश दानिश मतलब जानकारी, मेरी जानकारी में यही तय हुआ था, नुकसान इस काम में मुझे भी हुआ, मेरी मेहनत जाया हो गई। अगर आपको इस सिलसिले में कोई गलत फहमी हुई है तो ऐसा कीजिए, आप अपनी कॉपियाँ मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मेरे हवाले कर दीजिए, मुझे दे दीजिए, जिससे जैसे वह निकलती जाएंगी बिकती जाएंगी मैं आपको उसका पैसा देता जाऊंगा। जो आपके पास कब कॉपियाँ बची हुई है, जो पहले मैंने पैसा लगा के कर छपवाई थी, वो आप मुझे दे दीजिए। अब गंगा प्रसाद कहते हैं, गंगा प्रसाद क्या बोलते हैं, साहब वह अब क्या निकलेंगी, क्या अब निकलेंगी मतलब बिकेंगी, और कौन उन्हें खरीदेगा। खैर छोड़िए इस बहस को, आप अखबार का काम शुरू कर दीजिए। बस इसी काम के जरिए आपके पास करीमा मुकीमा और इसी तरह की अपनी तमाम खुरापात छपवाने के बाद जो आप आगे शाया करना चाहते हैं, छपवाना चाहते हैं, उसके लिए पैसा आ जाएगा। हालांकि मेरी यही राय है कि एक फिजूल काम है, इससे आप फिर नुकसान होगा। ये आपका फिजूल काम है। आप जो छोटी छोटी किताबें मदरसों के लिए छपवाना चाहते हैं या वैसी किताबें छपवाना चाहते हैं, एक फिजूल काम है, लेकिन इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अब भला नए स्कूल में आमदनामा पढ़ने वाला आपको कितने मिलेंगे, कि नए स्कूल में जो आमदनामा पढ़ने वाले लोग हैं वो कितने मिलेंगे। अ- अच्छा अब मैं इजाजत चाहता हूँ, और 2-1 दिन में फिर हाजिर होऊंगा, आदाब अर्ज, और ऐसे करके वो गंगा प्रसाद चले जाते हैं। बेनजीर के कोडे से शोधा नीचे उतर, जो कोठा है वैश्यालय है, वहां से शोधा जो है वो नीचे उतर रहा है। सिपाही कोने में दुबक जाते हैं, जैसे ही शोधा सामने आता है लपक कर उसे दबोच लेते हैं। शोधा बोलता है, अब सिपाही शोधे को दबोच रहे हैं तो क्या बोलता है, अबे क्या समझ के पकड़ रखा है हराम के, अबे रंडी के कोठे पर जाना कब से इस अंधे औंधे शहर में जुम कराया पाया है बेज। अगर किसी मतलब इस तरह से वैश्याओं को यहाँ पर रंडी बोला जा रहा है, इस तरह से उनके लिए शब्द बोले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जा रहा है। पतंग वाला बोलता है, अमा यारो क्या हुआ, किस गुनाह का पादाश में इन्हें धर लिया गया है भाई। पहला सिपाही, कल यहाँ फसाद करवाया था। शोधा, अबे किसने फसाद करवाया था, कब फसाद करवाया था, कोई गवाह है। दूसरा सिपाही, हवालात चलो, गवाही वही देख लेंगे। किसी को भी पकड़ के ले जाना तो उन्होंने क्या करा, उस शोधे को पकड़ लिया। बर्तन वाला, अरे भैया झगड़ा और लोगों के बीच में हुआ था, पकड़ लिया तुमने किसी और को, इनको तो हमने झगड़े के समय देखा भी नहीं था। दूसरा सिपाही, हम यह सब नहीं जानते, हमें यही हुक्म मिला है। पहला सिपाही, अरे चल यार तू अपना काम कर, बकने दे। शोधा, अबे बड़ा नामर्द निकला तेरा दरोगा का बच्चा, हम समझे थे मुकाबला रावण से है, सीताहरण होगा, दो दो हाथ होंगे, हमें क्या मालूम था तुम्हारा शहर जन्नत की चिड़ियों से भरा है। पहला सिपाही, यह अदालत नहीं है, जो कुछ कहना है वहां कहना, लो बस अब कदम बढ़ाइए। शोधे की ओर लेकर जाते हुए, शोधों को लेकर जाते, अब शोधे को अब जेल में जा रहे हैं। पतंग वाला, अमा यार यह क्या हुआ, ये तो शोधे को पकड़ कर ले गए। बर्तन वाला, मैं तो यही था, मैंने तो इस आदमी को झगड़े के समय नहीं देखा। लड्डू वाला, लूट मार के वक्त हो किसी होश किसे था, शायद रहा भी हो। बेनी प्रसाद, जितने लोग लूट खसोट में थे उन सबको देखा किसने होगा, क्यों रामू तुम सबको पहचान सकते हो। बर्तन वाला, अब यह तो मैं नहीं कह सकता। बर्तन वाला क्या कहता है, बर्तन वाले का नाम शायद रामू है, जब भी कहते तो क्या तुम पहचान सकते हो, तो रामू नाम किसका हो रहा है, बर्तन वाले का शायद। अब यह तो मैं नहीं कह सकता भाई, सामने आएंगे तो कुछ लोगों को तो पहचान लूंगा शायद, पर वह आदमी उसमें तो मेरी नजर चूक नहीं सकती, मैं इसको जरूर ताड़ लेता। लड्डू ताड़ लेता मतलब देख लेता। लड्डू वाला बोलता है, यह तुम किस बिरते पर कह सकते हो कि इस आदमी के सुखार पर लगे हुए हैं। बर्तन वाला, इस कपड़े सूरत, इसके हाथ का गजरा, ऐसा कोई आदमी कल शाम तक बाजार में नहीं आया। ये आदमी दूसरे शहर का मालूम पड़ता है। मैंने इसको सांझ के समय एक रंडी के पीछे जाते हुए देखा था, वैश्या के पीछे जाते हुए देखा था, कोठे पर जाते हुए देखा था। ये आप समझ सकते हैं। लड्डू वाला बोलता है,
यह भी तो हो सकता है कि इसमें इसी ने लूटमार शुरू कराई हो, उसके लिए सामने आने की क्या जरूरत है? बर्तन वाला: यह मैं नहीं जानता भाई, अगर यह दूसरे शहर का आदमी है तो यहाँ आके बलवा कैसे करा सकता है? यह भी तो सोचो कि दूसरे शहर का आदमी दूसरे शहर में आके कैसे बलवा करवाएगा, में झगड़ा करवा सकता है, झगड़ा फसाद करवा सकता है। तरबूज वाला आप देखते हैं यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं करा सकता है? कोई भी दूसरे शहर का भी आके वहां पर दूसरे शहर में झगड़ा करा सकता है। बर्तन वाला: तुम लोग अपनी खैर मनाओ, इतना बड़बड़ मत मत हागो, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ककड़ी वाला बहुत तेजी से दाखिल होता है, उसका चेहरा खिला हुआ, होठों पर गाना, उसके पीछे बच्चे शोर मचाते हुए एक कतार में अंदर आते हैं। ककड़ी वाला पान वाले की बेंच पर बैठ जाता है और बड़े सुरीले गा गा कर ककड़ी देता है। नज्म का हर बंद दो चार लोगों को ककड़ी का गाहक बना देता है, मीज ग्राहक बना देता है। अब ये ककड़ी वाला किससे? नजीर से अपनी नज्म लिखवा कर ले आता है। और ये पतंग, और ये पता भी किससे पूछ रहे थे? आपको पता होना चाहिए, पतंग वाले से ही इसने पतंग पता पूछा होता है। तभी आ जाता है वो ककड़ी वाला और कहीं वहीं पर ही पान वाले की दुकान पर आकर बैठ जाता है। ठीक है। ककड़ी वाला पान वाले के, हाँ, पान वाले ने इसे पतंग पता बताया था। क्या बताया था? पान वाले ने। ककड़ी वाला और पान वाले के पास ही आकर बैठता है, सॉरी, पान वाले ने ही बताया था। ठीक है। ककड़ी वाला: क्या खूब नमा नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और इस जिसमें खास का फिर इस कंदरे की ककड़ी, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली है, गन्ने की पोरियां हैं, रेशम की तकलियां हैं, फरहाद की निगाहें, शीरी की हंसलियां हैं, मजनू का सर तो आहे, लैला की उंगलियां हैं, क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी, कोई है जर्दी माइल पीली सी, जर्दी मतलब पीली सी, कोई हरी भरी है, पुखराज मुनफिल लज्जित है, पन्ने को थरथरी है, टेढ़ी है, सो तो चूड़ी वह हीर की हरी है, सीधी वैसो यारो राजा की बांसुरी है, क्या खूब नमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी, चूने में बरगे गुल है, खाने में करकरी, गर्मी गर्मी को मारने को एक तीर की सरी है, आंखों में सुख कलेजे, ठंडक हरी भरी है, ककड़ी न कहिए इसको ककड़ी न परी है, क्या खूब नन्मो नाजुक इस आगरे की ककड़ी। ककड़ी वाला गाता नाचता निकल जाता है। कितनी अच्छी नज्म है, याद रखिए ककड़ी वाले की नज्म इस तरह से की जा सकती है। पतंग वाला अब क्या बोलता है? बेनी पिसरा पिरसा से पतंग वाला अब क्या बोल रहा है? सुन लिया बेनी प्रसाद, अब बताओ ककड़ी के मौजू पर इससे बेहतर नज्म हो सकती है? ये सनाए व बदाएं जो अलंकार तथा नए प्रयोग हुए हैं, ये तशबीहें इश्तिआरे उपमाएं दी गई हैं, तस्मीमी सके संकेत दिए, यानी शेर व शायरी और इल्मो अदब में जिसे हुस्न बयां कहते हैं, ये सब क्या है? सुनो एक दनाए राज की बात सुनो और हमेशा के लिए पल्लू से बांध लो। किसी पाए के मुअल्लिस ने अपने एक शागिर्द को इल्म बयान बड़ी मेहनत से पढ़ाया। जब लड़का पढ़ लिख कर फारिग हुआ तो उस्ताद ने कहा, अब जाओ बाजारों और गलियों में घूम फिर कर लोगों की बात सुनो और पता लगाओ कि इन बातों को इल्म बयान से क्या रिश्ता है। लड़का गली कूचों की खाक छानता फिरा, मगर उसको लोगों की बातों का ताल्लुक इल्म बयान से मालूम हुआ के बयान से मालूम ना हुआ। उसने उस्ताद से हाल कह सुनाया। उस्ताद ने उसे फिर बाय बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह शब्द व ध्वनि बिल्कुल शुरू है, बिल्कुल शुरू से ताए तमम शब्द ध्वनि बिल्कुल अंत तक है। बिस्मिल्लाह मतलब जो अल्लाह के, गॉड के, भगवान के नाम से शुरू करके किसी काम को शुरू करते हैं तब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तक इल्म सिखाया और कहा कि एक बार फिर बाजारों के चक्कर काटो और यही बात दरियाफ्त करो। इस दफा कुछ थोड़ा सा ताल्लुक शाब्दिक शादिर की समझ में आया। उसने वापस आकर कहा, हाँ, थोड़ा सा ताल्लुक मालूम होता। इस पर उस्ताद ने कहा, अभी तुम इल्म बयान को समझे नहीं, फिर पढ़ो शुरू से आखिर तक एक बार, फिर सब कुछ पढ़ा। पढ़ चुकने के बाद शाकिर ने क्या देखता कि उसकी शख्स की कोई बात ऐसी नहीं जिसका ताल्लुक इल्म बयान से ना हो, सब कुछ समझे। बेनियाद भाई शेर व शायरी का यह
म्यार बहुत बुलंद है। दरोगा आता और सीधा बेनजीर के कोठे पर पहुंचता है। किसके कोठे पर पहुंचता है? बेनजीर के कोठे पर पहुंचता है। और दरोगा बाई जी सोफते अकेला एकांत में तो है। तबलची हुजूर तशरीफ रखें, मैं अभी इत्तला करता हूँ, जाता हूँ। तबलची जो तबला बजाता है। सारंगिया, सरकार आज बहुत सवेरे से तशरीफ लाए। सारंगिया बोलता है, दारो क्या मगरिब का वक्त सर पर है? सारंगिया, बजा फरमाया। बेनजीर आती है। मैंने आदाब, बेनजीर कहती आदाब बजा लाती है। लाती हूँ, आज मालूम होता घर में दफ्तर कहीं आपका दिल लगा नहीं। दरोगा, घर दफ्तर से कब दिल लगता, फिर कल आपके यहाँ नया दस्तूर देखा कि जो पहले पहुंच जाए सो पाए। चुनाचे यूं कहिए कल का चला हूँ और बहुत देर सवेरे से आस्तान ए यार प्रेमिका की चौखट तक पहुंचा हूँ। आज आपका किसी और से तो वादा नहीं बेनजीर, वादा तो आपसे भी है। दरोगा, भाई तुम्हारे हाथों वादों का लेन देन है, कमाल यह है कि तुम्हें याद भी है। बहरहाल आज मैं हथियार बंद हूँ बेनजीर। तो कल क्या निहत्ते ही आ गए थे? दरोगा, हाँ साहब, कल हथियार भूल आए थे, आज तीर कमान दुरुस्त है। बेनजीर, यह कैसे? तीरंदाज से फितराक व रस्सी जिसमें शिकार मारने के बाद बांध कर लाया जाता है, तो साथ रखे और तीरों तरकश की ही भूल आए। फरमाइए किस चीज से शुरू करूं? माँ पानदान खोलते हुए, माँ जो है पानदान खोलते हुए बोलती है, है कैसे लोग है, पानदान खाली पड़ा है। किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि बाजार से 4 पान खरीद कर ला दे। तबलची पैसे लेने के लिए पड़ता है कि मुझे पैसे दे दो, लेकिन मंजूर हुसैन जो इसी बीच आ चुका है लपक कर खुद पैसे ले लेता है और पान लेने के लिए पान की दुकान पर चला जाता है। मंजूर हुसैन लपक कर आता है। क्या यह आपके उस आशिक में से हैं? मंजूर हुसैन के बारे में बता कर दे जो पागल से हो गए हैं, उनके किसी ने घोड़ों की चोरी कर ली थी, आपको याद आ रहा हो हमने पार्ट 3 में ये किया है। दरोगा, क्या यह आपके उस आशिक में से हैं? बेनजीर, बहुत पुराने आशिक हैं ये मेरे, क्या हैं? बहुत पुराने आशिक हैं। दरोगा, पहले कभी नहीं देखा। क्या आप फहरिस्त रखते हैं? 8-10 साल के मेरे आशना है, फकीरों गोशा गिरी और खामोशी तो अब इख्तियार की है, पहले मालदार थे, इश्क का इजहार अल्फाजो आमाल शब्द और आचरण से करते थे, यानी मोहब्बत के मैदान अमल में हाथ पांव जुबान जिस्म का हर पुर्जा काम आता था। अब यह रसूल की अपने दिल और रूह के लिहाफ में मुझे ढांप दिया है। दरोगा, क्या कहते हैं? बड़े मजहब के रकाबत में महसूस नहीं करते? ये मंजूर 8-10 साल का इनका याराना है, मतलब आते जाते हैं। बेनजीर, इस मंजिल से गुजर चुके हैं। क्या पागल आदमी है, बातें तो समझ लेता है। क्या ये तो पागल आदमी लगता है, बातें समझ लेता है। मंजूर हुसैन इनका नाम, लेकिन आप नाम से पुकारिए तो मुंह फेर लेते हैं। दरोगा, क्यों? कौन जानो, शायद आप में नाम से नफरत हो गई है। दिमाग दुरुस्त मालूम होता है, लोग कहते हैं एक दिन फिर बोलना शुरू कर देंगे जब माहौल बेहतर हो जाएगा। और मंजूर हुसैन पान लाकर रख देते हैं। दरोगा, मंजूर हुसैन कह कहा, हा 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 हा, कैसे एकदम कह कहा लगा देते, हा हा मंजूर हुसैन। तो एकदम कहका सा लगाते हैं, मतलब हंसते लगते हैं। दरोगा बेनजीर को लेकर अंदर चला जाता है। दरोगा क्या करता है? नजीर को लेकर अंदर चला जाता है। तरबूज वाला गाता हुआ आता है, अब तो बाजार में बिकते हैं सरासर तरबूज, क्यों ना हो सब्ज जमर्द पन्ना हरे रंग का रत्न के बराबर तरबूज करता है खुश कलेजे के तई तर तरबूज दिल की गर्मी को निकाले। यह अक्सर तरबूज जिस तरफ देखिए बेहतर से बेहतर तरबूज चला जाता है। लड्डू वाला गाता हुआ फिर अंदर आते हैं, अब सब गाते हुए आ रहा है, देखिए। हमने भी गुड़ मंगाकर बनवाए तिल के लड्डू, पूछे गली में हर जा बिकवाए तिल के लड्डू, हमको भी हैंग दिल को खुश आए तिल के लड्डू, जीते रहो यारो फिर खाए तिल के लड्डू। हमने भी गुड़ मंगाकर बनवाए तिल के लड्डू, पीछे के दरवाजे से वह बाहर निकल जाता है। कुम्हार अपनी दुकान पर ही मटका बजाकर गाता है, वाह वाह क्या बात है, कोरे बर्तन की क्यारी गुलशन की, जिसमें खिलती है हर कली तन की बूंद पानी, इनमें जब खनकी क्या है प्यारी सी सदा सनसन की ताजगी और तरी तन की, वाह वाह क्या बात कोरे बर्तन की। होली वाले गाते हुए आ जाते हैं, कोरस में गाते हैं,
सकते हैं कोरस वाली गीत कौन सा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कोरस मतलब ग्रुप में जो गाते, कोरस का मतलब भी याद रखिए, ग्रुप में जो गीत होता है उसे कोरस बोलते हैं। हाँ, नाच रंगीलो परियों के पैठ हो गुले, गुलरू फूल जैसे चेहरे वाले, गुलरू मतलब फूल जैसे चेहरे वाले, रंग भरे कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे दिल फूक देख बहारों के, और कानों में संगीत मधुरता भरे कुछ तबले खड़ेंगे, रंग भरे कुछ ऐश। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये वाला गीत है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इतना पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि बहुत बड़ा गीत है, बार बार पढ़ूंगी। और ऐसे ही कोरस में दूसरा गीत आ जाता है, दुनिया में बादशाह है सो भी आदमी, और मुफलिस गधा है सो वह भी आदमी। ये जरूर याद रखिए ये वाला गीत। नवासो आदमी नेमत जो रखा है सो है आदमी, जो आदमी वाला जो गीत है इसे बहुत अच्छे से याद है रखिए। ये वाला पूछ सकते, इम्पोर्टेंट है, जैसे आई बना दूं मैं जिस पे भी, तो आप समझ जाइए इम्पोर्टेंट गीत है। ये कौन सा इम्पोर्टेंट है। गाने वालों की आवाज और साजों की ध्वनि अचानक बहुत ऊंची उठती है और बहुत तेजी से पर्दा गिर जाता, और यहीं पर ही इस नाटक का अंत हो जाता है। तो आशा है आपको ये नाटक समझ में आया होगा, किस तरह का ये नाटक है। पार्ट 3 में हम कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये किस तरह का ये नाटक आपको दिख रहा है। तो आशा है ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और और जिससे हम मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट ज़रूर प्यारा सा करिए कि आपको ये नाटक कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नाटक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।